प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में बीके रोड में स्थित दुकानदारों के साथ हुई बैठक। लिए गए कई अहम निर्णय। मंगलवार को दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में लहरियासराय में स्थित बीके रोड में चल रहे नगर निगम के दुकानदारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इसमें कुल 61 दुकानदार मौजूद थे। इसके साथ ही नगर प्रबंधक, नगर निगम के कई इंजीनियर के साथ पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता रूप नारायण शर्मा, परियोजना अभियंता उपेंद्र कुमार, कुंदन कुमार इस बैठक में मौजूद थे। गौरतलब है कि चट्टी गुमती पर आरओबी का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कई दुकानदारों के दुकान बीच में आ रहे हैं, जिसे तोड़ना अनिवार्य है। इसी संबंध में इसको लेकर बैठक की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अभी वर्तमान में जहां पर दुकान है ठीक उसके पीछे नए दुकान का निर्माण कराया जाए, तब जाकर पुराने दुकान को तोड़ा जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस संदर्भ में दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त राकेश गुप्ता एवं मौजूद लोग मीडिया को मंगलवार की दोपहर 2 बजे। देखिए, बीके रोड में जो 61 दुकान है उसको हम लोगों को विस्थापित होना है, आरओबी बन रहा है। उसके लिए पीछे फिर हम लोगों को जमीन चिन्हित करके उन लोगों को बनवाना है। इसके लिए पूर्व में भी 1-2 बैठक हुई थी। आज फिर हम लोग परियोजना पदाधिकारी जो हैं पुल निर्माण निगम के, उनके साथ और जितने भी पक्षकार हैं 61 दुकानदार, उन सबों को आज हम लोगों ने प्रॉपर एक औपचारिक बैठक किया है और जिसमें सारी बातों को रखा गया है और उसमें कुछ बिंदु पर निर्णय हुए हैं कि हम लोग उसमें कैसे उसको करें कि थोड़ा रोड की दुकान को पीछे शिफ्ट करने के लिए नाला के ऊपर हम लोगों को स्लैब वगैरह ढालना है। उसकी क्या वजन सहने की क्या क्षमता होगी और उसी नाले पर हम लोग दुकान को बनवाएंगे। इसके लिए विशेष बैठक हुई है और एक निर्णय हुआ है कि हम लोग ये जो हाईकोर्ट का आदेश है, इसके आदेश का अनुपालन हम लोग करें और सभी लोग मिल करके इसको आरओबी का जो भी निर्माण कार्य में बाधा हो रही है इसको भी हम लोग साफ करें। सर, जो निर्माण हुई है, चर्चा हुई है, पहले दुकान बनेगा उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होगा। कितने दिनों में ऐसा व्यवस्था हो जाएगा? तो जितना जल्दी हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि कुछ तकनीकी प्रक्रिया है, तकनीकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसका हम लोग खाली कराने के कब तक क्या कुछ नहीं, खाली कराने की बात नहीं, हम लोग निर्माण करके उनको उसमें शिफ्ट कराएंगे। खाली कराने के बाद उसके बाद ही काम तो पुल निर्माण निगम का अपना भी बहुत अलाइनमेंट पर काम चल रहा है। ये भी काम है, नाला निर्माण का भी तो काम उस प्रोजेक्ट के अंदर ही है। ऐसा नहीं है कि पुल निर्माण निगम का काम रुका हुआ है। वो अलाइनमेंट के जो डीपीआर है उसी की तरफ नाला भी बनना है, उसमें थोड़ा सा रिवाइज करके फिर वो उसको प्रोसेस करेंगे। वो तो काम तो सतत रूप से चलता रहा है और चलता ही रहेगा, इसमें कहीं कोई रोक नहीं। रोड की चौड़ा क्या रहेगी? अब ये तो डीपीआर वगैरह बनेगा तो उस डीपीआर से थोड़ा संशोधित होगा। ठीक कि आज जो नगर निगम और पुल निगम के वरीय परियोजना पदाधिकारी आए हुए थे और सभी दुकानदार के साथ बैठक हुई है। बैठक बड़ा सौहार्द वातावरण में संपन्न हुई है। एक आरओबी के कारण 61 दुकान को वहां से हटाना है। तो हम लोग जो व्यवसायी महासंघ है वह हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट में 29/9/24 को स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि पहले नगर निगम दुकान बना करके स्थापित कर दे, उसके बाद आप उस दुकान को खाली करा देंगे। और वह डेट जो है आपको 23 फरवरी 2025 को पूरने जा रहा है। तो आनंद फानंद में नगर आयुक्त महोदय डीएम साहब के आदेश पर आज बैठक किए हैं और जो बैठक की है उसमें ये हुआ है कि सोमवार से वो लोग कार्य का प्रारूप शुरू कर देंगे। क्या प्रारूप शुरू? प्रारूप यही है कि जो पहले हम लोगों का दुकान था 9/10/12, अब जो है वह 9/9 का दुकान बना करके 9/10 का दुकान बना करके उनको देना। दुकान जहां पर अभी अवस्थित है ठीक उसके पीछे नाला बनाया जाएगा, उस नाले के ऊपर दुकान बना करके इनको देना है। दुकान तो उसी के लिए तो हम लोग डीएम साहब को, नगर आयुक्त को प्रेशर बना रहे थे, तो आज बैठक हुई है। पुल निगम आनाकानी कर रहा था। दुकान पहले हम लोगों को निर्माण करके देगा, हम लोग उस दुकान के अंदर में जाएंगे, उसके बाद जो पुरानी दुकान हम लोगों की है उसको तोड़ा जाएगा। कितना समय दिया गया है उस प्रक्रिया में? जो अभी जो बताया गया है वार्तालाप में कि 2 महीना के अंदर में हम इसको संपन्न करावेंगे। दुकान निर्माण मेरा नाम है अशोक नायक, दरभंगा नगर निगम व्यवसायी महासंघ के हम अध्यक्ष हैं।
दरभंगा के नगर थाना में दर्ज कांड में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। मंगलवार को दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने थाने में दर्ज कांड में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्त का नाम अनिल चौधरी है, जिसके पिता का नाम राम वृक्ष चौधरी है, जो मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत मनियारी थाना क्षेत्र के मोरमिक का रहने वाला है। इस पर स्वर्ण इंडिया कंपनी स्थापित कर हजारों लोगों का पैसा जमा कर करीब 40 से 50 करोड़ रुपया लेकर भागने का आरोप है। बता दें कि इसके ऊपर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण जिले में कई कांड अंकित है। उक्त अभियुक्त के फरार रहने की स्थिति में कुर्की की प्रक्रिया की गई थी। साथ ही अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा इनकी गिरफ्तारी पर 1 लाख रुपए का इनाम का भी अनुशंसा किया गया था। उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा गिरफ्तारी हेतु एक टीम गठित की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में उक्त टीम के द्वारा अभियुक्त अनिल चौधरी की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के नोएडा से की गई है। इस बात की पूरी जानकारी नगर थाना पुलिस के द्वारा मंगलवार की शाम 4:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। 9 फरवरी को डीएमसीएच के मैदान में एकजुट होंगे एनडीए के कार्यकर्ता। नगर विधायक ने अपने आवासीय कार्यालय पर की बैठक। कर्पूरी चौक स्थित डीएमसीएच के मैदान में 9 फरवरी को एनडीए की विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की जा रही है। इसकी तैयारी को लेकर मंगलवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता सह विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक व नगर विधायक संजय सरावगी ने शास्त्री चौक स्थित आवासीय कार्यालय पर दरभंगा सदर विधानसभा के वर्तमान एवं पूर्व मंडल अध्यक्षों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना ने की है। मुख्य वक्ता के रूप में विधायक ने कहा कि आगामी 9 फरवरी के कार्यकर्ता सम्मेलन में एनडीए के सभी दलों के कार्यकर्ता एकजुट होंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा होगी। एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में और मजबूत बनाना है। चुनावी रणनीति को लेकर बूथ स्तर तक समन्वय स्थापित करने की योजना पर काम किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य बातों की जानकारी नगर विधायक के द्वारा प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। यह जानकारी मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। दरभंगा के सांसद ने केंद्रीय वित्त मंत्री को किया सम्मानित। बजट में बिहार को मिली प्राथमिकता के लिए जताया आभार। मंगलवार को संसद भवन में दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मिलकर मिथिला पेंटिंग के परिधान में बजट पेश किए जाने, केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड का प्रावधान, बिहार में फूड टेक्नोलॉजी संस्थान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटल दस्तावेजीकरण, बिहार के 3 हवाई अड्डे को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे में परिवर्तित करने सहित अन्य मुद्दों के लिए आभार जताया है तथा उन्हें 8.5 करोड़ मिथिला वासियों की ओर से धन्यवाद दिया है। इस मौके पर सांसद ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को मखाना भेंट किया तथा मिथिला पेंटिंग के पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित भी किया। इस बात की जानकारी दरभंगा के सांसद ने दरभंगा के मीडिया को मंगलवार की शाम 5 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी है। दरभंगा के प्रेक्षागृह में चल रहे 2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला कार्यक्रम हुआ संपन्न। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने सीखी मूर्ति बनाने की कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार निदेशालय सांस्कृतिक कार्य एवं जिला प्रशासन दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में बसंत पंचमी महोत्सव 2025 के उपलक्ष्य में 3 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक आयोजित 2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला कार्यक्रम मंगलवार को संपन्न हो गया। तो वहीं इस कार्यशाला में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। तो वहीं इस संदर्भ में जब छात्र छात्राओं से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें आज यह कला देखकर बहुत खुशी हो रही है और हमने इस कार्यशाला के माध्यम से कुछ सीखा भी है। तो वहीं इस 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन मंगलवार की दोपहर 3 बजे की गई। अच्छा लग रहा है। हाँ, क्या कुछ यहाँ पे झोला बनाया और यहाँ मोड़ बना रहे हैं। किस चीज़ के द्वारा बना रहे हैं? अच्छा, और क्या कुछ बना रही हैं जो इस तरह का जो है, कैसा लग रहा है आयोजन? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन से विद्यालय से? किड केयर स्कूल। अच्छा, पहली बार इस तरह का कंपटीशन में आई? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना कुमार। क्या कुछ बना रही हैं और कैसा लग रहा है इसको बनाने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है बना के। जैसे आप क्या बना रही हैं इस मिट्टी के द्वारा? अभी सब्जी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? प्रतिज्ञा कुमारी। कौन से विद्यालय से? सैंतान मिशन स्कूल।
2 दिवसीय मूर्ति कला कार्यशाला में अच्छा। जैसे टेराकोटा के बारे में हम लोगों को बताया गया था कि उससे शिल्प कला या मूर्ति कला हम लोग बना सकते हैं, तो उसी से एक शिल्प कला बनाने का प्रयास करें। तो क्या ये पहली बार इस तरह का आपने ये जिसमें भाग लिया है, कैसा लग रहा है बनाने में? जी हम लोग का पहली बार ही है और बहुत अच्छा लग रहा है। जिला प्रशासन से सभी लोगों से हम लोग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। जो यहाँ प्रशिक्षण हम लोग को दे रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बना पा रहे हैं, कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है बात? जी पहली बार आए हैं तो बनाने पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है। कुछ तो सीखने के लिए मिल रहा है और हमको लगता है आगे चलकर हम लोगों को इससे फायदा होगा। क्या क्या जैसे अभी ये जो कार्यशाला चल रहा है इससे तो हम लोगों में भी जो आ रहा है, तो हम लोग भी अपने आसपास में जो हमारे दोस्त होंगे या युवा होंगे उनको यही कहना चाहेंगे कि अपने ये हमारे मिथिला से भी जुड़ा हुआ बहुत अच्छा कला है, इसको हम सभी को सीखना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। और इससे एक कला तो मिलेगा ही, साथ में इसको रोजगार से भी हम लोग व्यवसाय करके जोड़ सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? आदित्य कुमार। कहाँ से आए? KM टैंक गवर्नमेंट ITI दरभंगा की तरफ से हम लोग यहाँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी कुछ इंस्पिरेशनल मिल रहा है हमें यहाँ सीखने को, और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं यहाँ आई हूँ। किस अवसर पे बना रहा है? ये सरस्वती पूजा से रिलेटेड था, जो मैं वीणा बना रही हूँ, उस पे हंस बैठी हुई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि इस चीज़ को बहुत आगे ले जाया जा रहा है और बहुत आगे जाना भी चाहिए। बिहार सरकार और जिला प्रशासन की ओर से ये रखा गया इस तरह का प्रशिक्षण, तो क्या इस पहल को कैसा कहेंगे आप? ये बहुत आगे जाना चाहिए, इससे और भी लोगों को इंस्पिरेशन मिलना चाहिए ताकि बच्चे आगे जाएं और इस फील्ड में बहुत अच्छा करें। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, ऐसा सेशन रखना चाहिए। कहाँ से आए आप? मैं यहाँ लहरिया सराय बाकरगंज। अपना नाम परिचय दे दीजिए। मेरा नाम श्रुति कुमारी है।